प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप की रीडिंग लेकर के आई हूँ कि क्या हमारी लाइफ में जैसा हम चाहते हैं वैसा सुख आएगा। कितना अजीब है ना टाइटल। जैसा हम चाहते हैं क्या ऐसा सुख मिलेगा, इस पे आज रीडिंग करते हैं। बड़े सारे लोगों के कमेंट तो मेरे पास लगभग सभी अच्छे अच्छे आते हैं, प्यारे प्यारे आते हैं। कुछ लोग मैंने देखा बहुत बहुत सुंदर लगता है कि बड़े अधिकार से आप मुझे बताओ, ऐसे से सच बताओ, ऐसे क्या होगा। तो पहला कार्ड तो बहुत अच्छा आ गया। तो बहुत खुशी मिलती है आप लोगों की कमेंट्स को पढ़ के। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा, देखते हैं मौसम के हिसाब से क्या है। कल तो बारिश खूब हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अच्छा 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 अच्छा, चलो एक कार्ड और निकल गया। क्या हमें हमारी इच्छा अनुसार सुख मिलेगा? सुख, ध्यान दीजिएगा, मैंने सुख जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। सुख, सुविधा की मैंने बात नहीं की है, सुख की बात की है। और मैंने खुशी की भी बात नहीं की है। खुशी को सुख में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज आपके लिए स्पेशल। क्या हमें इस जीवन में सुख मिलेगा, यही टॉपिक है आज की रीडिंग का। तो दो कार्ड निकल के आया है। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है शुरुआत। ईश्वर करें आप सब लोगों की लाइफ में किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सुख तो मिलेगा डेफिनेटली आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है, ये कार्ड बताता है कि सुख मिलेगा। फ्यूचर की बात बता रहा है। लेकिन इस सुख को पाने के लिए आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे सॉर्ड्स क्यों आ रहे हैं? ये सॉर्ड्स आपके लिए एक ट्रिगर, एक लेसन बन के आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बताते हैं अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड, आपकी लाइफ में जैसा कि क्वेश्चन है कि क्या हमें इस जीवन में सुख मिलेगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज कार्ड निकल के आ रहे हैं कि पहला कार्ड आया है, ओके रिवर्स आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल। दूसरा आया पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और 8 ऑफ सॉर्ड्स। सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली सॉर्ड्स जो होता है एयर साइन को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई खास, किसी सबके लिए तो नहीं रेजोनेट हो रहा है, लेकिन किसी खास व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या हो रही है कि कोई एयर साइन के जातक हैं जिनके लाइफ में लव तो आएगा,
लेकिन उनको सॉर्ट से इसलिए गुजरना होगा क्योंकि सॉर्ट्स जो होते हैं ना, एयर साइन, ये बहुत ज़्यादा ख्याली पिलाओ, मतलब बहुत ज़्यादा ये चेंज होते हैं फटाफट। इन ये स्विच कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह वो अपने कैरियर में भी, अपने हेल्थ के साथ भी, एयर साइन जो है बहुत बार अपने हेल्थ के साथ भी वो मजाक कर बैठते हैं। कि अगर किसी ने कुछ सजेस्ट किया, अगर डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया वो फॉलो करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो चेंज हो जाते हैं। फिर वो उससे क्या होते हैं पता नहीं, वो बोर हो जाते हैं, या उनका फिर कुछ ऐसा करेक्टर है कि बहुत जल्दी किसी एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में चेंज होने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पेज ऑफ सॉर्ट्स और किंग ऑफ सॉर्ट्स, तो यहां से वो निकलेंगे, यहां से वो चेंज होते हैं। उनकी लाइफ में अगर कोई लव आ भी रहा है तो वो जो लेसन उनको पढ़ने को मिल रहा, उनको पता है कि कोई हमें वॉच कर रहा, कोई हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है, ठीक है, कोई हमें बहुत ही डिसिप्लिन में रखना चाहता। देखिए मैं आपको बता दूं, एयर साइन डिसिप्लिनर होते हैं। तो ये ऐसा लव है, क्योंकि ये लव जो है बहुत ही डीप लव की बात होती है। आप देखेंगे कि जो ये कप का आदान प्रदान कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि ये कप का आदान प्रदान बाद में होता है, पहले इंटरनल अंदर से ये एक दूसरे के लिए बन चुके होते हैं, डिसीजन ले चुके होते हैं, तब जाकर के। ऐसा नहीं है कि ये कप ऑफर जो है पहले ऑफर हो जाता है उसके बाद सोचना समझना होता, नहीं, पहले डीपली समझ, पहले एंजल की तरफ से उनको आशीर्वाद मिला हुआ होता है, और वो भीतरी तरीके, भीतर से किसी को चाह रहे होते हैं, भीतर से किसी के प्रति सीरियस होते हैं, भीतरी तौर से वो किसी को कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हर चीज कंफर्म होने के बाद फिर वो कप ऑफर की ओर जाते हैं। फिर ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी के साथ, उसके बाद दिखाया जा रहा है कि कोई इस लव को, ध्यान से सुनना, बहुत मार्के का बहुत ही खूबसूरत, ये जो पर्सन उन्हें वॉच कर रहा है, ये कोई इनका अपना खास नहीं है, ये लर्निंग लेसन है। ये कोई ऐसा इंसान वॉच कर रहा है, कोई ऐसा इस रिश्ते को डोमिनेट कर रहा है कि इसी रिश्ते को कोई काटना चाहता है, इस रिश्ते पर कोई जादू टोने भी करना चाहता है। हालांकि ये क्वीन की बात हो रही है, ये ऐसी क्वीन है कि मैं आपको बताई थी कि बहुत इनके पास कला और छला दोनों होता है। तो है तो वॉन्ड्स की एनर्जी, वॉन्ड्स की एनर्जी का मतलब इनके अंदर ये ग्रोथ भी दे सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई तो ये आपको पुल डाउन भी कर सकते हैं। पुल डाउन का मतलब ये अपने फेवर में आपको ले सकती हैं। अगर आप इन्हें फेस करके आगे निकलते हैं तो फिर आपके लिए एक राज, एक ऐसी क्वीन की पोजीशन आपको मिलेगी। अगर आप ये सारा फेस करके, मतलब सबका सामना करते हुए निकलते हैं, फिर आपको ये पोजीशन मिलेगी। और ये पोजीशन मिलने के लिए, जैसा कि ये लव, आप देखेंगे ये लव भी एंजलिक है, ठीक है, और यहाँ भी एंजल। फिर यहाँ से अगर आप ये सारा लेसन पढ़ के और सारे चीजों का सामना करके आप निकल के आ गए, फिर एंजल आपके लिए बैलेंस, यहाँ एंजल की तरफ से बैलेंस की बात बताई जा रही है। फिर आप एक अच्छे बैलेंस में आएंगे। आप देखना, क्योंकि अभी आपको ना बांध करके रखा गया है। अभी आपके पता है, जो आपको बांध रहा है उनको पता है कि आने वाले टाइम में आप फ्लरिश करोगे, चाहे बिजनेस में, चाहे लव में, या फिर आप अपनी हेल्थ में। हर सिचुएशन को आप टैकल कर लोगे, लेकिन आपको अभी उस पथरीले रास्ते को पार करके जाना है, उधर से चल के जाना है, चाहे वो कांटों वाला रास्ता हो या फिर वो उलझा हुआ रास्ता हो,
उस सारी चीजों से आपको, मतलब एक आपकी कड़ी परीक्षा चलेगी। जब आपके लिए लव तैयार हो जाएगा तो डे बाय डे ये बहुत ही खास तरह से ये जो लवी डवी सिचुएशन आपको देख रहे हैं ना, ये बहुत ही खास कोई ऐसी पर्सनालिटी के लिए दिया गया है कि जब यहाँ पे एंजल आपके लिए ना बैलेंस बनाने की बात करेंगे, जब क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि कई लोगों की लाइफ में बार बार अप एंड डाउन सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ 8 ऑफ सॉर्ट्स दिया हुआ है। यहाँ पे कोई जब पहुंचेगा इस स्थिति में तो ये फिर एक बार बंधा हुआ फील क्यों करेगा, क्योंकि ये जिसको छोड़ के आ रहा है उसको छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए अभी ये सिचुएशन चल रही है कि ये इंसान, ये पहली बार नहीं, ये सिचुएशन कई बार, ये बहुत टाइम से कोई आपके बारे में पूरी तरह प्लानिंग कर चुका है, लेकिन वो जहां तक पहुंचा है अभी आपके पास आने तक, ये सारा चीजें फेस करने के बाद, तो अभी भी वो इस स्थिति में है क्योंकि उसके साथ कई ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते मिले हैं, अभी वो वहां से फ्री नहीं हुआ है। ध्यान देना, आने वाले टाइम में क्या आपको सुख मिलेगा, सुख सुविधा नहीं। ठीक, यहाँ पे अब ये जो है एक्शन लेने की बात हो रही है। एक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला है। इसका मतलब है कि एक्शन, एक अच्छा एक्शन, सॉलिड प्रूव्ड एक्शन लेना होगा आपके पार्टनर को, आपके लिए। मैं सुख की बात कर रही हूं, इसलिए इस बात पे फोकस करना। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो एक्शन इनको इसलिए लेना पड़ेगा कि ये जो जगल वाला है ना, इनको कोई आपका ऐसा पार्टनर है, इनको पता है कि जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा तब तक जो हमारे साथ उलझन चल रही है वो क्लियर नहीं होगी। ऐसा किसी को फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता, उनको बहुत स्लोली पता चला है कि उनके रिश्ते में होता क्या है कि कई बार लोग प्यार को कम और अट्रैक्शन को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। यही होता है मैक्सिमम, क्योंकि कई बार ये एज फैक्टर का भी फर्क पड़ता है, कई बार नेचर फैक्टर भी होता है, कई बार हैबिट फैक्टर होता है। किसी के तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये डिफरेंट जो है सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से आदमी, कई लोग अपनी आदतन ऐसा करते हैं, कई लोग कम एज में होते हैं तो ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं, कई लोग कैरेक्टर वाइज भी है, उनका वो स्वभाव ही होता है कि बस तीसरे पर्सन की तरफ उनको आकर्षित होना होता है। तो डिपेंड करता है अलग अलग कि आपका नेचर क्या है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि फिर भी आपका जो भी नेचर, जिस भी नेचर से आप चलते आए हैं उसमें अगर आपने बहुत सारी गलतियां की हैं तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको पता है कि आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपकी लाइफ में एक सही प्यार, एक शुद्ध प्योर रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है, ऐसा क्लियर दिख रहा है। फिर बिल्कुल, अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे अबंडेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि इस दिन के लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये दिन हमारे लिए कब आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अबंडेंस की कई मीनिंग निकल सकती है। सिर्फ यहाँ पे पेंटिकल्स तो है, लेकिन सिर्फ पेंटिकल्स नहीं है। पेंटिकल्स का मतलब कि इतना पेंटिकल्स है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपके काम चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत आत्मनिर्भर होना
और छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को ग्रो वाले पोजीशन में देखना, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ कि जिस भी सिचुएशन में रहना, अपने आप को एक अबंडेंस की फीलिंग फील करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमें इससे गुजर के जाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है एस ऑफ वॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल वॉन्ड्स वॉन्ड्स फायर एनर्जी, मतलब ये बता रहा है कि आपको ये पता है, मतलब आप बहुत सॉलिड तरीके से किसी एक की तरफ फोकस कर रहा है। कोई जो जितना टाइम उन्होंने जगल किया है, ठीक है, कोई भी, मैं रीडिंग को छोड़ के पर्सनल बात करूंगी कि आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ट्राई करते हैं, मतलब उन्हें कोई लाइक नहीं भी करता है तब भी वो इधर उधर ट्राई करते हैं। उनका ऐसा नेचर ही होता है कि वो बिना ट्राई किए, बिना इधर उधर ताका झांकी किए उनका खाना ही नहीं पचता है। और ऐसे में होता है कि वो धीरे धीरे एज वाइज तो मेच्योर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो सच को जाने, और जब तक वो सच को जानते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह इंट्यूशन बता रही है कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस भी आती है मुझे कई बार, चलो फ्रेग्रेंस की बात मैं बाद में करूँगी। ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान है आप में से कोई जो बहुत लंबे टाइम से इस रिश्ते पर न विश्वास करने के बाद आज की डेट में उनको इस रिश्ते पे विश्वास हो रहा है। अब वो सॉलिड तरीके से उसी रिश्ते को पकड़े हैं, उसी ग्रोथ को, ये जो आप देख रहे हैं ना, उसी एक को पकड़े हैं और सोच रहे हैं कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है। सॉरी, यहाँ पे ना बहुत, हाँ, इसी रास्ते पर चलना है, लेकिन इन्हें पता है कि मेहनत करना है, कर भी रहे हैं मेहनत, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का ही कार्ड है। देखो मेहनत, अब इसके ऊपर ये कार्ड आया है, ये इसी का नतीजा है कि उनको पता है जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो इस तरह आपके कोई ऐसे पार्टनर हैं जो पूरी तरह प्लान्ड चल रहे हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं, क्योंकि उनके अंदर से भी ये सवाल आ रहा है कि हमें कब सुख मिलेगा। आप देखेंगे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये टेम्परेंस के नीचे कार्ड आया। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि 3 लोगों में वो घिरे हुए हैं। 3 लोगों में घिरे हुए का मतलब सीधी सी बात है, थर्ड पार्टी, और उनको तीनों तरफ, उन तीनों साइड उनको ग्रोथ दिख रहा था, है नहीं था। तो फाइनली जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि एक को ही उन्होंने सॉलिड तरीके से पकड़ा है, तो यहाँ भी उसी को पकड़ के, एक को ही पकड़ करके वो कुछ सोच रहे हैं आगे चलने को। और अच्छा, डेथ का कार्ड आया है, बाकी मतलब ये समझ लो कि पक्का ये डेथ का कार्ड आने का मतलब, क्योंकि इस कार्ड को मैं यहाँ पे क्लोज एंड कर रही हूँ, दूसरे कार्ड यूज करूंगी, तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले किया हुआ है, इसका शुरू और इसका एंड ये है कि कुछ खत्म हो रहा है, कुछ खत्म, बहुत कुछ खत्म करने के बाद ये शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लानिंग जो है बहुत सोच समझ के फिर कब ऑफर करने तक की बात आई है। ठीक है, तो ये है कि आपकी लाइफ में कब सुख आएगा, बहुत जितनी भी उलझी हुई चीजें थी उसका एक तरह से समझ लो कि उसका हिसाब किताब हो गया है। वो चाहे बैड कर्मा गुड कर्मा, जिस भी हालत में वो सारी चीजें थी, वो एक समझ लो एक चैप्टर था, वो खत्म हो गया है। अब एक नए चैप्टर में आपके लिए एंट्री हुई है, जिसमें ये आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन मैं इस कार्ड से कुछ और इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि फर्दर
क्योंकि थोड़ी सी फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए इस कार्ड से और भी कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि अगर इनमें से कुछ डबल कार्ड आते हैं तो इसका मतलब डबल कंफर्मेशन हो सकता है। तो आपको देखना है, सुनना है, समझना है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में अपने सुख की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, आप व्यवस्थित हो सकते हैं, उस दिशा में आप अपने आप को मोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कार्ड के माध्यम से, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स, वही बात, सेम वही चीज रिपीट हो रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ पे जैसा कोई आपको वॉच कर रहा है, तो यहाँ पे अभी देखिए आप इमोशन से भरे पड़े हैं, प्यार में सब कुछ है, अभी आपने किसी को दिया नहीं है, लेकिन आप अपने सेल्फ लव में इतना ज़्यादा आप परिपूर्ण होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो उस चीज़ को आप मैनेज भी कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं, फुलफिलमेंट में भी आ रहे हैं। और साथ के साथ एक ध्यान है, किसी का ध्यान है, जो ध्यान के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि किसी के बारे में बहुत पहले से आपके भीतर एक प्लानिंग थी, उसको आप चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ उस चाहत को आप अपने इमोशन, अपने फीलिंग के साथ पूरी अच्छी तरह संजो रहे हैं। देन कोई उसके अगेंस्ट अभी भी काम कर रहा है, जैसा कि ये कार्ड आया है कि कोई आपको वॉच कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कोई वॉच ही नहीं कर रहा, कोई अपने आप को कवर अप करके, एक छुपा करके कि आप इस बात को जानने ना पाए, तो कोई आपसे छुप करके कर रहा है। हो सकता है इंसान पहले आपके साथ मिलके किसी का बुरा करना चाह रहा था, लेकिन अब ये छुप करके अपने आप को एक ऑरा के अंदर एक ऐसे प्रोटेक्शन में रख करके आपको एक मतलब एक तरह से समझ लो कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, सोच ही नहीं पा रहा, उसकी कोई मजबूरी है, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि ऐसी उसकी सोच है कि आप अगर उसके नहीं हुए तो किसी के नहीं हो पाएंगे, ऐसा किसी की सोच है। अब इसको मैं इस कार्ड से थोड़ा मैच करूंगी, सॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड जो है, कोई आपको बहुत ही डोमिनेट कर रहा है या किया था, उसी का मैं आप थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड जब निकल के आया, जब मुझे मानना पड़ रहा है तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई दोबारा से ट्राई कर रहा है आपका नुकसान पहुंचाने का। माइंड मत करना और बहुत इसको डीपली नहीं लेना, क्योंकि जब आप भारी समस्या से निकल आए तो अब अगर कोई दोबारा ट्राई करेगा, तो अब देखो कोई दोबारा पहले वाले क्रियाकलाप से अब की बार अगर कोई हैवी तरीके से करेगा, तो भी हैवी इसलिए नहीं हो पाएगा कि पहले आप हल्के थे, लेकिन अब आप मेच्योर हो गए हो, अब आपकी गुणवत्ता कुछ और हो गई है, अब आप इतना स्ट्रेंथ में आ गए हो कि अगर कोई पहले से ज़्यादा डीप तरीके से आपके ऊपर वार करना चाहेगा, तो वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सॉलिड तरीके से इस रास्ते पर चल रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया जा रहा है कि कोई ट्राई कर रहा है दोबारा से नुकसान पहुंचाने का, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रेयर भी कर रहा है आपको पाने का, क्योंकि वो भी जो आपका नुकसान कर रहा है वो भी कहीं न कहीं ईश्वर को मानने लगा है। मैं आपको बता दूं, ईश्वर को सभी मानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन कोई थोड़ा दूर होता, कोई नज़दीक होता, कोई बहुत नज़दीक होता। आपने देखा होगा कि नास्तिक, जिसको हम बोलते हैं नास्तिक, कभी मानते नहीं, उसको भी ये पावर ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में भी लाता है कि वो जरूर एक बार बोलता है थैंक गॉड। इवन डॉक्टर भी आप देखोगे कि जब कोई बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, बेशक वो आपसे साइन करवा लेते हैं, लेकिन जब वो टूल्स उठाते हैं, जब ऑपरेशन के लिए जो मतलब ऑब्जेक्ट का जैसे जैसे वो यूज़ करते हैं, तो उनके दिमाग में उस समय उनकी किताब, उनकी एजुकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि किसी की जान बचाने और किसी की जान गंवा न जाए, ये दो कंफ्यूजन में वो काम कर रहे होते हैं, तो वो भी उस समय गॉड को ही याद करते हैं। आप बिलीव करो इस बात को। तो गॉड की पावर
बहुत ही आपकी विल पावर और गॉड की पावर जब मैच होती है ना, तो वहां से कोई नई चीज का आविष्कार होता है। और वो कोई छोटा मोटा आविष्कार नहीं होता, छोटा इन्वेंशन नहीं होता है, कुछ ऐसा इन्वेंशन होता है, कुछ ऐसे एक जान बच जाती है। कोई ऐसी चीज इवेंट हो जाती है जो पूरी दुनिया उसका फायदा लेती। तो इस तरह की चीजें, पावर का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो इंसान जो आपका बुरा करना चाह रहा है, अभी वो भी प्रेयर कर रहा है। अब इस प्रेयर में मैं आपको बता दूं, उसको रिस्पांस मिलेगा, उसको जवाब मिलेगा कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि जादू टोने करने के साथ साथ भी अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, इट मीन्स उसको पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही करना चाहिए, उसको अच्छी तरह पता होता है। तो ये आपको भी समझना है, ये बेसिकली आपके लिए है। कोई उल्टा सीधा कर रहा है उसके लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए रीडिंग बिल्कुल है कि अगर आपकी लाइफ के साथ कोई मजाक कर रहा है, आपके प्यार में कोई बाधा बन रहा है, आपको कोई गलत रास्ते में भटका रहा है, तो आपको देखना है। क्योंकि आपका विल पावर, आपका सुख, आपकी इच्छा, आपकी जरूरत, आपकी लाइफ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपको डटे रहना, एक आपकी क्या निष्ठा है, आपको उस पग पे चलना है। तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो आपको देखना है कि आपके लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे कैसे उभर करके बाहर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे है आपकी वही दशा बनी है, इसीलिए आपको वही दिशा भी दिख रही है। आपको अपनी दशा और दिशा चेंज करने का खुद आपका अपना हक है, अपना अधिकार है। कितना कि हमें ये जन्म सिद्ध अधिकार है अपने तरीके से रहने का। अब वो आपको डिसाइड करना है कि वो आपका तरीका कौन सा है, गलत है या सही है। क्योंकि सही और गलत का जो पैरामीटर है ना, वो सबको पता होता है। सब लोग जानते हैं कि सही का नतीजा सही होता है, झूठ का सही गलत होता है, ये सब लोग जानते हैं। फिर भी अगर कोई आदतन ऐसी चीजें अप्लाई कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम उसको उसका गलत परिणाम भी मिलता है। फिर वहां से वो अपना ट्रैक चेंज करता है, सबको पता है। तो यहाँ मैं कोई अजूबा चीज नहीं बता रही हूँ, बशर्ते जो सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो आया हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, इतना उन्होंने लर्न किया है, इतना उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ है, चाहे उनके अपने कर्मों का या उनके सर्कल के कर्मों का या उनका एंसेस्टर साइड इफेक्ट जो भी रहा हो, लेकिन एट ए टाइम आपका पार्टनर ऐसी अवस्था में पहुंचा है जहां तक पहुंचने के बाद आदमी को सिर्फ सच दिखता है। सच दिखता है। और आपका पार्टनर भी ये रिप्लाई वाला कार्ड है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो रिप्लाई, एक इंसान आपके साथ बार बार अप्लाई करेगा गलत चीजों का, तो बनता है रिप्लाई करना तो बनता है। ऐसा आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। लेकिन जब वो यहाँ से सच देखेंगे, जब हम हैं तो हम इंसान ही, हमें बार बार ईश्वर या हमारी ही अंतरात्मा हमें अंदर से गवाही देती है कि ये सही रास्ता है, गलत रास्ता है। सच जानते हुए भी कई बार हम गलती को क्यों अपना लेते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी एक सीमा तय होती है, उसके बाद हम वहाँ टूटते हैं। जहाँ हम टूटते हैं वहाँ से हम कुछ उटपटांग चीज़ों के भी ख्याल रखते हैं। तो कुछ इस तरह की खट्टी मीठी चीज़ों से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, जिससे ये ओवरकम, ये निकलेंगे, बाहर निकल के आएंगे। क्योंकि जब कोई इस पोजीशन पे आने लगता है ना, तो अगर वो छोटी मोटी गलती भी करता है ना, तो मैं बता दूं वो माफी भी मांगता है। अगर वो छोटी गलती करेगा तो बड़ी माफी मांगने के लिए भी वो राजी रहेगा। इस तरह का कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में, आपके सुख में।
क्या कुछ बाधा आ रही है, वो सारी बाधाओं को चीर कर आपके पार्टनर उन्हीं चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड जब ये आया तो ये कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ऐसी स्थिति आपके लाइफ में बन रही है। रही बात सुविधा की, तो सुविधा का थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ द फूल का कार्ड आने का मतलब ये भी कई मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। कई मीनिंग का मतलब है कि हमें कुछ बड़ा पाने के लिए थोड़ा छोटा बनना पड़ता है। किसी की चालाकी समझने के लिए थोड़ा बेवकूफ बनना पड़ता है। कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। तो ये जोखिम उठाने का भी कार्ड है, और ये इंसान भी खुद जोखिम से भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक मूर्ख इंसान जो होता है वो खुद अपने आप में ही एक रिस्की होता है। अब उसको अपने स्वभाव के हिसाब से अगर कोई रास्ता चूज करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो अपने स्वभाव के ही हिसाब से बोलेगा। हालांकि गॉड कहते हैं ना कि यूनिवर्स के अंदर होकर के, इस ब्रह्मांड के अंदर जब हम हैं और हम स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हैं डे बाय डे, हम लर्निंग एटीट्यूड में भी हैं। हमें कुछ करना भी है, कुछ पाना भी है, कुछ खोना भी है। इन सारी सिचुएशन को हमें देखना है। चूंकि हम इंसान हैं तो वो सारी चीज़ों को देख करके आगे यहाँ पे यही बात बताता है कि एक नई बिगनिंग की बात ये कर रहा है कि इन सारी चीज़ों को फेस करके अगर एक आदमी अपने अपने वर्जन को बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ वो नया सुख की ओर जाएगा तो एक न्यू बिगनिंग की ही बात करेगा। तो इस तरह का यहाँ पे प्रेजेंटेशन है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, बिल्कुल। फायर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो वॉन्ड्स जो है आपको कहीं ना कहीं भीतर से आपके मस्तिष्क में भी उस तरह की एक्साइटमेंट को भर रहा है कि आगे आपको कुछ करना है, ठीक है, बिल्कुल। ये चीज आपको स्लोली स्लोली, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पेंटिकल किस तरह, पेंटिकल्स का सीक्वेंस आप देखेंगे कितना खूबसूरत तरीके से। एक हॉर्स भी है यहाँ पे, एक इंसान है, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका स्लोली मगर श्योर तरीके से ये आगे की ओर जा रहा है। आपके लिए सुख के रास्ते बन रहे हैं, बिल्कुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिख रहा है। ये जो चीजें हैं आप देखोगे हल्का से आदमी साइड से मुड़ करके देख रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आदमी बिल्कुल कंफर्म तरीके से अपने सुख को, अपनी सुविधा को भी इसमें ऐड करके, क्योंकि पैसे से हमें सुविधा मिलती है, लेकिन सुख की बात को लेकर के इस रीडिंग को मैंने शुरू किया है। तो इससे पता लगता है कि आपके लिए सुख तो है ही, साथ के साथ सुविधा का भी व्यवस्था ईश्वर ने किया हुआ है जो आप पा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन जब आप कोई जिम्मा लेकर के चलते हैं ना, जब आप ईश्वर पे विश्वास करके एक अच्छे श्रद्धालु की तरह यथाशक्ति आप किसी काम को करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी निभा पाने में पूरी तरह सक्षम होते हैं, ऐसा आपके गॉड बता रहे हैं। देन बिल्कुल सारी चीजें आपको स्पष्ट है। आपको मतलब मैं बता रही हूँ कि आप पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें क्लियर होनी चाहिए सब आपको दिख रही हैं। ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है कि आपके लिए वो सारी चीजें पूरी तरह हैं, और बिल्कुल आपके लिए आपका जो अपना निजी स्वभाव है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, ऐसा गॉड की तरफ से मैसेज है। और कुछ ब्लेसिंग्स के कार्ड देखेंगे आपके लिए, कुछ लाइक ये देखते हैं ब्लेसिंग किसकी है। थोड़ा दोबारा से अपने आप को एनर्जाइज करें और इस कार्ड पे फोकस करें, और जिसको भी आप मानते हैं, मैं आपको बता दूं तरह तरह के रूप हैं। माता जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, बहुत तरीके के देवी दुर्गा हमारे इस धरती पर, क्योंकि ये धरती ही पावन धरती है, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का वास है, और वो हमने ही उनको एक तरह से एक अच्छा
उदाहरण मान लीजिए, ये एक अच्छी व्यवस्था हम इंसानों के तरफ से है देवी देवताओं के प्रति, जो कभी हटेगी नहीं, कभी मिटेगी नहीं। इसकी वजह से वो हमारे एक संगी साथी बन करके हमारे लिए कहीं न कहीं हमारे प्लस पॉइंट को ही वो प्लस करते जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए किसकी ब्लेसिंग, आने वाले आपके सुख के लिए किसकी ब्लेसिंग लग रही है। तो थोड़ा ध्यान देंगे और सोचेंगे कि कौन सी पावर है जिससे आप जुड़े हुए हैं, कौन सी किसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर लग रही है। ठीक है, तो दिया है महासदाशिव। महासदाशिव, आप देखिए कि आप इसमें अनगिनत गिन तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी में आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ सदाशिव जी की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि जितने तरह की आपने प्रॉब्लम झेली है, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको ब्लेसिंग मिलने का यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए आपको। ठीक, तो यही है आज के लिए। आने वाले टाइम में अगर आप सुख की बात करें तो ज़रूर सुख मिलेगा, और उसी सुख के तहत आप अपनी सुविधाओं को भी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंटिकल्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे ग्रोथ भी आए हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर हालत में इंसानों के पास होती ही है। रही बात निभाने की, तो डेफिनेटली अगर आप निभाए नहीं तो निभाने का ही नाम है कि हमने लर्न किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो। आने वाले टाइम में ये गारंटी है कि सुख तो है हर इंसान की लाइफ में, क्योंकि अगर जिसने दुख देखा है वो सुख देखेगा, क्योंकि हर एक की लाइफ में चाहे ग्रह हो, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, जिस भी प्रकोप से आप पीड़ित हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपके एक ही हाउस में बैठ करके आपको प्रताड़ित करने के लिए आए हैं। नहीं, ये जितने भी ग्रह होते हैं, जितनी भी देवी दुर्गा होते हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी के साथ हमें फीलिंग पहुंचाते हैं, तो वो एक प्रकार का हमारे लिए पाठ्यक्रम होता है। उसको पढ़ के हमें उसे ओवरकम करके आगे निकलना होता है, और यही जिंदगी है। अगर एक आप अच्छे इंसान हैं, स्पिरिचुअल हैं, आपके नियर डियर गॉड हैं, पावर हैं, तो डेफिनेटली आप सुख की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते कोई गलतियों को आप दोबारा ना रिपीट करें। तो आई होप मैं आपको बता पाई, और आपको मेरे बताने से पहले काफ़ी कुछ पता था। इस रीडिंग को सुन के जिस तरह मुझे पहले तसल्ली होती थी, आपको भी हुई होगी, और मेरा यही मानना है, इसीलिए हम रीडिंग दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर कुछ गलत लगा हो तो आप उसे इग्नोर करना, ठीक है, माफ़ भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो भी हमारा देखना। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें जितने भी लोग नए लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, थैंक यू।